जय हिंद, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे देश के पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत के इस दुनिया से अलविदा होने के बाद से लेकर अभी तक नए सीडीएस का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण है जो 6 जून 2022 को सामने आ चुका है। जो सीडीएस की नियुक्ति के नियम थे, उन नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अब लेफ्टिनेंट जनरल और इसके इक्विवेलेंट रैंक के अधिकारियों को, चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर हो, अपनी योग्यता रखता हो, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, उसको भी सीडीएस का पद मिल सकेगा। साथियों, लोकतंत्र की कहानी है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। और हमारे सरकार तंत्र की कहानी और परिभाषा है सरकार का, सरकार द्वारा, सरकार के लिए। जो सीडीएस वर्तमान परिस्थितियों के साथ में सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हुए आगे बढ़ेगा, उसी को सीडीएस अपॉइंट किया जाएगा। जो ब्यूरोक्रेसी की बात मानेगा, उसी को एज ए सीडीएस का पद मिलेगा। आइए साथियों, जान लेते हैं कि सीडीएस नियुक्ति के नियमों में क्या बड़ा बदलाव किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर भारत का राजपत्र देख रहे हैं। ये राजपत्र 6 जून 2022 को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सेनाओं के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी रूल में अमेंडमेंट करते हुए जारी किया गया है। जिसके अनुसार केंद्रीय सरकार वायुसेना अधिनियम 1950 की धारा 190 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुसेना विनियम 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है। अब इसका जो रूल का संक्षिप्त नाम होगा वायुसेना संशोधन विनियम 2022। ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे, यानी 6 जून 2022 से ये एप्लीकेबल हो चुका है। वायुसेना विनियम 1964 में विनियम 213 के परंतु का लोप किया जाता है, यानी 213 के था जो सीडीएस को अपॉइंट करने के लिए बनाया गया था, उसको यहाँ डिलीट किया जाता है। विनियम 213 के पश्चात निम्नलिखित को अंत्य स्थापित किया जाएगा और उसकी जगह के खे को इंसर्ट कर दिया गया है। देखिए इसमें क्या कहा गया है। केंद्रीय सरकार यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में ऐसे अधिकारी को जो एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल, ये आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल और नेवी में एडमिरल और वाइस एडमिरल के रैंक के बराबर है, के रूप में सेवारत हो, या ऐसा अधिकारी जो एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल की रैंक से सेवानिवृत्त हुआ हो, किंतु उसकी आयु ऐसी नियुक्ति की तारीख को 62 ईयर से अधिक ना हो, को नियुक्त कर सकेगी। नियम आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में देखिए क्या कहा है। परंतु केंद्रीय सरकार यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है, वे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सेवा का अधिकतम 65 वर्ष की आयु के अधीन रहते हुए ऐसी अवधि के लिए जो वे उचित समझे विस्तार कर सकेगी। इस नियम के तहत जिन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया जाएगा, यदि वो सरकार की बात सही समय पर मानता है, तो उसकी जो अधिकतम उम्र की सीमा को 65 वर्ष तक भी किया जा सकता है। इसी का नीचे इंग्लिश वर्जन है साथियों, और ये रूल इनकॉर्पोरेट हो चुका है और 6 जून 2022 से लागू हो चुका है। अब बात रही कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब किसे बनाया जाएगा। साथियों, इसकी रेस में कई अधिकारी शामिल हैं जो हमेशा सरकार की बात करते हैं। हाल ही में आपके सामने 3 या 4 मुद्दे चल रहे हैं। एक नंबर पर है स्पर्श का मुद्दा, दूसरे नंबर पर है आर्मी भर्ती का मुद्दा जिसमें टूर ऑफ ड्यूटी को शामिल किया जाना है, और तीसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है 1 रैंक 1 पेंशन का। ये तीनों मुद्दे पूर्व सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत ने सरकार के कहने के ऊपर बड़े जोर शोर से उठाए थे, और यदि आज वो हमारे बीच में रहते तो सरकार को इतनी मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं थी। ये सभी नियम आज से पहले कभी के लागू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक हिडन एजेंडाज भी गवर्नमेंट के पास में और
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास में है, जैसे कि सैनिकों की रिटायरमेंट की एज को बढ़ाना, पेंशन में कटौती करना, ऑफिसर्स मेस को ख़त्म करना, जेसीयू मेस को ख़त्म करना, उनकी जगह सिंगल स्टेशन वाइज ऑफिसर मेस और जेसीयू मेस को एस्टैब्लिश करना, सेना की जो संख्या है उसमें कमी लाना, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया टूर ऑफ ड्यूटी को लागू करवाना। ये सभी मुद्दे आने वाले समय में लागू होने वाले हैं। साथियों, ये छोटी सी खबर आपके लिए, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद भारतीय सैनिकों और एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी आपके हित और अहित के फैसले ले जाएंगे वो सिंगल पॉइंट सिस्टम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सेक्रेटरीट से प्रस्तावित और पारित होंगे। इसलिए हमारी नज़र इसके ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे जो भी इंडियन आर्मी के सर्विंग और रिटायर्ड सोल्जर्स से जुड़ी हुई कोई अपडेट आए तो उसको आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। जय हिंद दोस्तों।